गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों देखते हैं कौन सी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चूंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप इंजॉय मत कीजिए, इंजॉय कीजिए, लेकिन कुछ समय एक फिक्स कीजिए जिसमें आप पढ़े भी, नहीं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बर्डन हो जाएंगी, पीछे पढ़ते जाओगे और रिवीजन ना करने के बाद आप भूलते चले जाते हो। तो ट्राई कीजिए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा दिन में त्योहार के समय भी निकाल के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आज का। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसका यदि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं तो हाल ही में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य 19वें नंबर का एशियन गेम जो कि हांगझाऊ चाइना में हुआ। चूंकि दोस्तों यह क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कैसे बना है देखना। चौथा एशिया पैरा खेल, कहने का मतलब यह है जो डिसेबल हैं शारीरिक रूप से उनके लिए भी एक अन्य गेम होता है। चूंकि ये हमेशा कोई भी बड़े इवेंट में होता है, जैसे यदि मैं बोलूं ओलंपिक होगा तो जस्ट कुछ दिन बाद पैरा ओलंपिक होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जहां भी कुछ बड़े इवेंट होंगे, खेलों का महाकुंभ जैसा कुछ इवेंट होगा, उसमें सबसे पहले तो सही लोग खेलते हैं जो फिजिकली फिट हैं, उसके बाद डिसेबल लोग खेलते हैं। जैसे हाल ही में 19वें नंबर का एशियन गेम्स हुआ, तत्पश्चात कुछ दिन बाद स्टार्ट हो रहा है पैरा एशियन गेम्स। कौन सा? चौथे नंबर का पैरा एशियन गेम्स। यह पूछना चाह रहा है कि इसकी तारीख कौन कौन सी तारीख में होगा, तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हांगझाऊ में ही चीन में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच यह जो आयोजन है शुभारंभ होगा, ठीक है। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य कौन सा? चौथे नंबर का पैरा एशियन गेम्स कहां हो रहा है? हांगझाऊ चाइना में। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में यही क्या हुआ था, 19वें नंबर का एशियन गेम्स। याद रहेगा। थोड़ा सा मैं यदि इसके बारे में चलूं तो याद रखना, पहले नंबर का फर्स्ट पैरा एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स 2010 में सेम जगह हांगझाऊ चाइना में ही हुआ था, हांगझाऊ चीन में, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करूं उद्घाटन समारोह, एक नया पेज ले लेते हैं। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से 2 ध्वजवाहक थे। पहला महिला और दूसरा पुरुष में, याद रखना। महिला में है पारुल परमार और पुरुष में है अमित सिरोहा, ठीक है। इनका कम से कम याद रखिएगा नाम और ध्वजवाहक कौन थे, किसके लिए? 4th नंबर का क्या हो रहा है? पैरा एशियन गेम्स। उसके लिए भारत की ओर से कौन? महिला से पारुल परमार और पुरुष से अमित सिरोहा, ठीक है। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। रही बात कहां हो रहा है? हांगझाऊ चाइना में। कब से कब तक? 22 से 28 अक्टूबर तक। इतना याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण देखना। क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? थोड़ा सी यदि मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये जो गगनयान मिशन है
यह भारत का पहला मानव रहित मिशन है जिसमें मानव को, भारतीयों को गगनयान की सैर कराई जाएगी। ठीक है, इसी के लिए यह लगभग, जहां तक एक डेट आई है, यह कहा जा रहा है कि 2024 तक कुछ भारतीयों को गगनयान की मिशन कराई जाएगी, मतलब अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2024 में गगनयान मिशन कराया जाएगा। इस गगनयान मिशन में क्या है, यह मानव रहित होगा जिसमें अंतरिक्ष की सैर किया जाएगा। किनके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। इसी के टेस्टिंग के लिए कुछ गड़बड़ी हो जाता है, तब यह गगनयान मिशन कैसे कार्य करेगा, इसके लिए एक टेस्ट किया गया था, क्रू एस्केप सिस्टम। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा यही चीज पूछा गया, ये कम से कम याद रखिए। ठीक है, दूसरा चीज, हमारा लक्ष्य क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य में कहा गया है कि 2035 तक और 2040 तक, 2035 तक फर्स्ट मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन, मतलब अंतरिक्ष में हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे खुद के, भारतीयों के द्वारा ही। ठीक है, दूसरा, और 2040 तक बोला गया है फर्स्ट इंडियन टू मून, मतलब 2040 तक हम किसी एक भारतीय को कहां भेजने वाले हैं? मून के लिए। और दूसरा 2035 तक किसी क्या बोलता हूं, पहला हमारे खुद के द्वारा एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। कब तक? 2035 तक, और 2040 तक किसी एक भारतीय को कहां भेजने वाले हैं? मून में। इतना चीज आप याद रखिएगा। इसरो के बारे में याद रखना, इसका जो गठन है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय आपको कहां मिलेगा? बेंगलुरु में। और एस सोमनाथ हाल ही बोल सकता हूं, इनके हेड हैं। ठीक है, और ये सारे टेस्टिंग आप याद रखना, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा से होता है जी। श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इतना कम से कम आप याद रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि नासा की बात करूं तो यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूएसए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और रास्कोसमोस को बोलते हो रसिया की, रूस की स्पेस एजेंसी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अटारी बाघा बॉर्डर पर, ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना। अटारी बाघा बॉर्डर यह पंजाब में स्थित है, और ये न्यूज में बनने का एक कारण है क्या, हाल ही में भारत के सबसे बड़े तिरंगा का क्या हुआ है? अनावरण हुआ है, और यह लहराया गया है, फहराया गया है अटारी बाघा बॉर्डर पे। इसकी ऊंचाई पूछा गया है, याद रखना, यह 418 फीट हाइट है। कितनी? 418 फीट। इतना कम से कम याद रखिए। और एक चीज मैं फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट ये है कि 22 जुलाई वर्ष 1947 को, 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को ही राष्ट्रध्वज घोषित किया गया था। तिरंगा को राष्ट्रध्वज। इसी के साथ 22 जुलाई को ही क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय तिरंगा दिवस। याद रखोगे? ठीक है, ये बेसिक है। 418 फीट की एक तिरंगा है जो भारत में सबसे ऊंचे हाइट पे है। ठीक है, और कहां पे है? अटारी बाघा बॉर्डर जो कि पंजाब में स्थित है। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पे होगा। कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच अक्सर कंपटीशन देखा जाता है कि किसका तिरंगा ऊंचा होगा, भारत का कि पाकिस्तान का, तो ये चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाल ही में कहा 2 दिवसीय इंथिरम महोत्सव, ये कुछ नहीं है, इंथिरम महोत्सव यह टूरिज्म को प्रमोट के लिए
प्रतिवर्ष मिजोरम में, कहा, मिजोरम में मनाया जाने वाला एक उत्सव है जिसको बोला जाता है एंथेरियम महोत्सव। ठीक है, इस क्वेश्चन के यदि आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है मिजोरम और नाम है महोत्सव का एंथेरियम महोत्सव। किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मिजोरम एक चीज के लिए और न्यूज में था क्योंकि हाल ही में यहां एक टाइगर रिजर्व है, नाम है डंपा टाइगर रिजर्व। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहां एक टोड बोलो या मेढक बोलो, टोड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो क्या, एंथेरियम महोत्सव कहां मनाया जाता है? मिजोरम में। क्यों? क्योंकि टूरिज्म को प्रमोट करना है। दूसरा, कुछ दिन पहले की न्यूज है कि मिजोरम में एक डंपा टाइगर रिजर्व है, वहां अपने को मिला है टोड नामक प्रजाति। टोड मेढक की एक प्रजाति है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण स्टेट है जी, याद रखना। ठीक, देखिए, हाल ही में किसे यूरोपियन संघ के सखारोव पुरस्कार, EU यूरोपियन यूनियन वर्ष 1993 में गठन। दूसरा, कितने देश? 27 देश। तीसरा, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। ठीक है, ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखाराव, ये सखाराव जो पुरस्कार है मानव अधिकार की रक्षा के लिए दिया जाता है, मानवाधिकार। तो किसे मिला है ये पूछना चाह रहा है, तो याद रखना जीना महसा अमीनी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? यूरोपीय संघ का सखाराव पुरस्कार। मतलब कहने का ये है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीना महसा अमीनी, जो कि कहाँ रहती हैं? ईरान की हैं, जिनको मानवाधिकार की रक्षा हेतु यूरोपीय संघ का सखाराव पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ये मानवाधिकार की बात आई है तो याद रखना, इस वर्ष भी 2023 का जो नोबेल मिला है, शांति का नोबेल, वो भी मानवाधिकार की रक्षा के लिए दिया गया है। और दिया गया है किसको? नरगिस मोहम्मदी को। और अगेन ये भी कहां की है? ईरान की। हिजाब आंदोलन से जुड़ी हुई है। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को, और सखारोव पुरस्कार किसको मिला है? जीना महसा अमीनी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखना, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे बड़ा होना था, सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन सा? कहने का मतलब यह है, ऐसा कौन सा देश है जिनके बीच भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता है? ये नवीनतम रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर पहले नंबर पे है अमेरिका, जिसके साथ भारत सर्वाधिक व्यापार करता है। दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे है UAE। ठीक है, ये इसी क्रम में है। सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि हम जब व्यापार करते हैं तो सबसे चैलेंजिंग चीज ये रहता है कि हम उस देश से ट्रेड सरप्लस रहें। समझ पा रहे हो? मतलब हम उस देश को ज्यादा मात्रा पे निर्यात करें और कम मात्रा पे उस देश से आयात करें। ये अच्छी चीज है अमेरिका के साथ, क्योंकि हमारे और अमेरिका के बीच जो ट्रेड होता है वो ट्रेड सरप्लस है, अर्थात हम अमेरिका को ज्यादा निर्यात करते हैं और कम मात्रा पे आयात करते हैं। अगेन ये चीज उल्टा हो जाएगा चीन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि चीन से हम ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? आयात, और चीन को कम मात्रा पे निर्यात करते हैं। तो चीन के मामले में हम लोग कैड पे है। कैड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट पे है।
मतलब व्यापार घाटा है चीन के मामले में, लेकिन यूएसए के मामले में व्यापार प्लस है, मतलब ट्रेड प्लस है। याद रहेगा इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया है बोल रहे हैं, है ना? किसके द्वारा किया गया है? याद रखना, लेटेस्ट न्यूज है। हाल ही में आप सभी जानते होंगे, अभी आधुनिक जो वर्ड है, डिजिटल वर्ड है, और इतने सारे साइबर क्राइम, बहुत सारी चीज हो रही हैं। इसी चीज से बचने के लिए, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए हाल ही में गूगल के द्वारा डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये न्यूज आपको याद रखना है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। और गूगल के बारे में आप सभी जानते हो, गूगल एक इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है। और एक और चीज, एक इनके जो सीईओ हैं भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई जी। दोस्तों इतना आपसे याद होना चाहिए, ठीक है? ये आज का अंतिम सवाल था। मैं एक बार और थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊं तो पहला चीज देखा जी, चौथे नंबर का जो पैरा एशियन गेम्स होने वाला है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, भारत के लिए ध्वजवाहक कौन है, ये चीज देखें। इसके बाद दूसरा न्यूज ये बना था कि जो गगनयान मिशन है उसकी टेस्टिंग के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया था, नाम दिया गया था क्रू एस्केप सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा, एंथेरियम महोत्सव कहां मनाया गया। इसके बाद सखाराव पुरस्कार यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है, मतलब किसे मिला। और इस बार देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार किस देश का होता है। और ये आज का अंतिम सवाल था, डीजी कवच ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये आज का अंतिम सवाल था और ये गूगल इसका आंसर था। अगेन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।